8. अथर्व को मैं जॉब ऑफर कर रहा था और अथर्व लंबी लंबी हाँक रहा था कि उससे तो लड़कियों से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लड़कियां खुद आकर उसकी चुम्मियां लेंगी। मैं थोड़ा बहुत जेलस हो ही रहा था कि पापा आ गए। क्या लड़कियां खुद आकर क्या करेंगी? बहुत दिनों बाद मुझे अथर्व के अखरोट उसके मुंह में आते दिखाई दिए, वो भी लाइव। मजा आ गया, पर यह मजा कुछ ही सेकंड्स का था। पापा मुझ पर चिल्लाने लगे। तुम क्यों इतने खुश हो रहे हो? तुमने ही कोई फालतू सवाल किया होगा जिसके जवाब में इसको लड़कियां याद आ गई। बताओ, मुझे भी हंसाओ। मैं भी तो सुनूं कौन सी मजाकिया बात है। अब हम दोनों मुंह लटका के बैठ गए। पापा की डांट चलती रही। इधर मम्मी बिस्तर से उठ नहीं पा रही, ऑफिस की छुट्टी पे छुट्टी करनी हो रही है, बैंक अकाउंट खाली होता जा रहा है और बच्चे हैं कि इन्हें बस लड़कियों की पड़ी है। नहीं पापा, वो बात नहीं थी। बिल्कुल चुप। अपने फालतू के फंडे मुझ पर मत चलाना तुम। एक तो निकम्मा था ही और दूसरा भी हो गया। अरे बच्चे नहीं रहे तुम दोनों। कभी तो ऐसा मौका दो, मुझे गर्व हो तुम पर। कभी तो आके कहो कि पापा ये लो 4 पैसे कमाए हमने। क्या? पापा झूठ नहीं बोलना, 4 नहीं पूरे 60,000 दिए थे आपको। वो 60,000 मुझे भी याद आए थे, पर मैं बोला नहीं क्योंकि मुझे आइडिया था कि थप्पड़ पड़ सकता है। अथर्व को आइडिया नहीं था, उसके पड़ गया। वो पैसे मैंने तुम्हारे पास होने के नाम पे दिए थे। देखा जाए तो वो पैसा तुमने मुझे वापस किया है, कमा के नहीं दिया। अथर्व अपने गाल सहलाने लगा। ओह अच्छा, पर हम दोनों काम की ही तो बात कर रहे थे। पापा, मैं खुद की जॉब को लेकर बहुत परेशान हूँ। सुनी मैंने तुम लोगों की काम की बात। अरे बेटा, कोई बड़ी जॉब नहीं मिलती ना सही, कोई छोटा मोटा काम ही कर ले। तुम्हारी माँ को न जाने कहां से तुम्हारी शादी करवाने का भूत सवार हो गया है। बताओ, बिना किसी काम धंधे के एक पढ़ी लिखी लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों करना? पापा यार, आप इतने ही कंसर्न हो तो अपने ही ऑफिस में कोई जॉब दिलवा दो ना। मेरे ऑफिस में सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए जॉब है। कैसी बात कर रहे हो आप? एक ग्रेजुएट ही तो नहीं हुआ मैं। बाकी क्या मैंने वो 12th पास नहीं की? हाँ, या फिर मैंने 10th स्किप कर दी? बोलिए, आप तो ऐसे बेइज्जती कर रहे हो जैसे कि। पार्थिव, 10th में कितने मार्क्स आए थे इसके? कौन से सब्जेक्ट में पापा? अरे परसेंटेज बताओ। 52%। और 12th में? 43%। अरे हाँ हाँ, हूं मैं अनपढ़, लेकिन और भी तो कोई जॉब्स होगी ना दुनिया में जो सीजीपीए देखकर ना डिसाइड होती हो। हाँ, और आप मुझे इतना कह रहे हो। चलो मैं तो फेलियर हूं, मैंने माना, ठीक है, इसको भी तो बोलो आप। अरे ये तो 10th और 12th में टॉपर था और अभी फाइनल ईयर में भी टॉप 5 में रहा ये, फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पा रहा ये। बात तो सही है बेटा पार्थिव, तुम क्यों नहीं काम कर रहे? मैंने अथर्व को घूरा। साला कमीना पापा की अटेंशन मेरी तरफ ट्रांसफर करना चाहता था, पर मैं भी कम नहीं था। मैंने इमोशनल कार्ड खेल लिया। वो पापा, मैं मास्टर्स की जगह सीए करना चाहता था, लेकिन अभी रिसेंट में मेरे बाप को कैंसर डिटेक्ट हुआ है। ओह हाँ, तुम्हारी मम्मी आई थी तो पता चला। खैर, तो तुमने क्या किया? तो मैं उनकी कंपनी में जाने लगा हूँ। इसी हफ्ते फाइनल हो जाएगा। क्या फाइनल हो जाएगा? यही कि मैं उनका काम कर भी सकता हूँ या नहीं। पापा ने अथर्व की तरफ देखा और टॉन्ट मारने लगे। लो, सीखो कुछ, या मुझे भी कैंसर टाइफाइड हो जाएगा तभी बुद्धि खुलेगी तुम्हारी। अथर्व कुछ ना बोला। पापा सुनीता आंटी को देखने चले गए। बस बहुत हो गया यार, पापा एकदम सही कह रहे हैं। चल तू कल ही चल, जो भी जॉब होगी मैं कर लूंगा। रुक 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 रुक, कल नहीं, फिलहाल मैं तुझसे पूछने आया था कि तू करेगा या नहीं। अभी तो मेन काम बाकी है मेरे दोस्त। क्या मेन काम क्या बाकी है? अरे मेरे बाप के अखरोट, उनका कलीग मनोज, उससे तो पूछ लूं कि वो मेरी जगह किसी और को रखना चाहता भी है या नहीं। अथर्व ने अपने सर पे हाथ मारा। अरे यार भाई, ये क्या चूतियापंती है? हाँ, जॉब ऑफर तो तू ऐसे लाया था कि जैसे तू ही एचआर मैनेजर हो। मेरा तो फर्स्ट डे था, मुझसे हुआ नहीं तो सोचा तुझसे हो ही जाएगा। चल बाय, मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। अथर्व यहाँ दरवाजा बंद करके अपना सर खुजाता जा रहा था और उधर रात के 12 बजे श्रेया अपने रूम में पड़ी करवटें बदल रही थी। सुहानी की बात भी उसे याद आ रही थी और पिंकी का प्रैक्टिकल सजेशन भी उसके दिमाग में बज रहा था। What should I do यार? अथर्व और पार्थिव, अथर्व और पार्थिव। जैसे मैं बिना मनोज से पूछे अथर्व को जॉब ऑफर कर रहा था,
वैसे ये बेचारी श्रेया भी बिना हम दोनों की मर्जी जाने अपनी तरह से अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके चूज करना चाहती थी। तभी उसे बाहर कहीं से कुछ अजीब सी आवाज आई। श्रेया का रूम भी सुहानी की तरह ही फर्स्ट फ्लोर पर था, लेकिन जैसे सुहानी के घर के नीचे चलती फिरती गली थी, श्रेया के घर के पीछे एक डिस्प्यूटेड मकान का आंगन था। साउथ एक्स जैसी जगह पर इतना बड़ा घर सालों से बंद पड़ा था। श्रेया की विंडो से उसी घर का आंगन दिखता था। उसने तुरंत विंडो खोली। नीचे अंधेरे में उसको कुछ नहीं दिखाई दिया, पर फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे कुछ तो गड़बड़ थी। उसने मुझे फोन किया। तुम पार्थ, मेरे घर के पीछे जो डिस्प्यूटेड हाउस है ना, जो मेरी विंडो से दिखता है, अरे जो हमेशा खाली रहता है, वहां से अजीब सी आवाज आई अभी। अच्छा, खिड़की बंद कर दो, सो जा। मैं सारे दिन का थका था, मेरे पास उसकी इमेजिनरी एडवेंचर स्टोरी के लिए टाइम नहीं था। कॉल काट दिया। मैंने दोबारा फोन उठाया। तुमने कॉल क्यों डिस्कनेक्ट की? कोई इंपॉर्टेंट बात भी तो हो सकती थी ना। हाँ भाई, मान जाएगी वो। है? व्हाट नॉनसेंस? कौन सा भाई? अच्छा तू सो जा, मैं अकेले ही देखती हूँ ये क्या है। किसी महान आदमी ने ऐसी नहीं कहा था कि what doesn't kill you makes you stronger। ये बिल्कुल सही बात थी। जब से हम चारों ने मिलकर सुहानी के पड़ोस वाले हॉन्टेड हाउस का सस्पेंस खोला था, तब से श्रेया को हर बार बंद दरवाजे के पीछे कोई सस्पिशियस चीज नजर आने लगी थी। कोइंसिडेंटली कबीर के रूम से भी हम पूरे एडवेंचर के साथ बच के निकले थे। अब श्रेया तो स्ट्रॉन्ग से ज्यादा क्यूरियस हो गई थी। उसके खाली दिमाग को हर जगह मिस्ट्री नजर आने लगी थी। श्रेया खिड़की बंद करके पहुंची ही थी कि उसे फिर कुछ आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई छत पर कूद के भागा हो। पार्थिव के बच्चे, तुझे तो मैं मॉर्निंग में बताऊंगी। अचानक एक लंबा सा साया उसके खिड़की से अंदर कूद गया। श्रेया के गले में सांस अटक गई। वो बहुत जोर से चिल्लाना चाहती थी, पर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। रही सही कसर साय ने उसका मुंह दबाकर पूरी कर दी। चिल्लाना मत, काम डाउन। तुम्हारी हार्ट बीट बहुत तेज है, नॉर्मल हो जा, गहरी सांसें ले। श्रेया ने आवाज तुरंत पहचान ली। ये कबीर था, लेकिन अब उसके दिमाग में दूसरा पजल घूमने लगा कि बिल्कुल सीधी सीमेंटेड वॉल से ये आदमी चढ़कर आया कैसे। श्रेया जैसे तैसे बेचारी अपनी सांसों पे काबू पाने लगी। कबीर ने उसका मुंह छोड़ दिया। श्रेया ने एक के बाद एक पंच मारना शुरू कर दिए। You scoundrel, you bastard! अभी मुझे कुछ हो जाता तो? रुको, पहले उस पार्थिव को बताती हूँ। श्रेया ने जैसे ही फोन उठाया, कबीर ने हाथ पकड़ लिया। लिसन, 5 मिनट मेरी बात सुन लो, उसके बाद जिसे भी कॉल करना है कर लेना। Why would I listen? You drugged us. They tried to kill us. Why would I listen to you? Not at all. मैं अभी पार्थिव को बोलती हूँ, देखना वो और अथर्व मिलकर फिर से तुम्हें भगा देंगे। पार्थिव जानता है मेरी रियल आइडेंटिटी, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी जान लो। बस इतनी सी ही बात है। इतनी सी बात? तुम पहले ये बताओ कि अंदर कैसे आए। नहीं, तुम्हें मेरा घर कैसे पता चला? इस विंडो को मैं सेफेस्ट प्लेस समझती थी, बट यहाँ से भी फॉल्स एंट्री हो सकती है। I can't believe। कबीर उसकी पीठ सहलाते हुए प्यार से उसका हाथ पकड़ के उसे विंडो पर ले गया और बाहर दिखाया कि एक रस्सी थी जो उसकी छत पर जा रही थी। ये डिस्प्यूटेड घर में घुसना इजी था, पर इसके बाद मुझे तुम्हारी विंडो मार्क करने में थोड़ी दिक्कत तो हुई। पर जब तुम खुद ही बाहर झांकने आई तो मैं कंफर्म हो गया कि यहीं से घुसना है। बस फिर मुझे हुक और रस्सी को तुम्हारी रूफ टॉप पर सेट करना था, और बस जैसे ही वो काम हुआ मैं ऊपर चढ़ के आ गया। पर इतने अंधेरे में तुमने मुझे देखा कैसे? मेरे पास नाइट विजन ग्लासेस हैं। ओह हाँ, I almost forgot that you're a terrorist। तुम लोगों को तो सब कुछ मिलता होगा ना? फर्स्ट टाइम कबीर थोड़ा सा रूड हुआ। उसने श्रेया का हाथ पकड़ा और जोर से अपनी तरफ खींचा। डोंट से दैट। मैं टेररिस्ट नहीं, बल्कि टेररिस्ट और इंटरनेशनल थ्रेट से बचाता हूं। आई एम एन एजेंट। एजेंट ऑफ व्हाट? अलकायदा? ओहो, हमारी टीम आईबी और रॉ के लिए सर्विलेंस का काम करती है। फिर जो बात मुझे समझाई गई थी वही सारी कहानी श्रेया को भी डाली गई। एंड में कबीर बोला, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, पर मैं तुम्हें या पार्थिव को मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे मारने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। ओह, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। बट ये सब बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो?
कबीर ने उसका हाथ पकड़ा, जमीन पर बैठा और ऑलमोस्ट अंधेरे में स्माइल करता हुआ बोला, बिकॉज आई थिंक यू आर स्पेशल। तुम आजकल की वो सारी स्टूपिड लड़कियों से काफी अलग हो। आई लव यू श्रेया, आई रियली लव यू, एंड आई नो तुम भी मुझे पसंद करती हो। श्रेया ने झट से हाथ छुड़ाया और सोच में पड़ गई। अभी वो अथर्व और पार्थिव में से एक चूज नहीं कर पा रही थी और अब ये तीसरा कबीर भी आ गया। एकदम फिल्मी स्टाइल में कबीर ने जेब से एक रोज निकाला और श्रेया की तरफ बढ़ाया। श्रेया ने ऑटोमेटिकली रोज ले लिया। इस रोज की स्मेल बहुत हार्ड थी। श्रेया ने जोर से गुलाब सूंघा और उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वो अपने बेड पर पड़ी इसी कंफ्यूजन में थी कि कबीर सच में आया था या उसको डिल्यूजन हुआ था।